मल्लापल्ली डिवीजन वोट चोरी का प्रोग्राम हम यहां पर कंडक्ट कर रहे हैं। जैसा सारा हिंदुस्तान जानता कि लाखों वोट ऐड हो रहे हैं, लाखों वोट डिलीट हो रहे हैं। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लूट हो गया, मिली भगत है इन लोगों की, अपनी मनमानी कर रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के अंदर वोट चोरी कर रहे हैं। आप वोट चोरी एक क्रिमिनल फ्रॉड है, मदर ऑफ ऑल करप्शन है। इससे बड़ा करप्शन मेरी नजर में तो हिंदुस्तान में नहीं है। हर एक स्टेट में बीजेपी आ रही और आप जानते हैं कि बीजेपी आवाम का काम नहीं करती, सिर्फ नारेबाजी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और उसके बाद हर चुनाव पे चुनाव बीजेपी चुनाव जीत रही, आवाम का काम नहीं कर रही, चुनाव जीत रही। तो राहुल गांधी जी एक मुहिम वोट चोरी निकाले और चाहे महाराष्ट्र रहो, कर्नाटका रहो, हरियाणा रहो, हर जगह के ऊपर आके सिस्टमैटिक तरीके से विदाउट एलिगेशन लगाए बगैर विद प्रूफ किस तरीके से वोट चोरी होती, डुप्लीकेट वोट, डबल वोट, एक छोटे सर के घर में बल्क वोट, इनवैलिड एड्रेस, फॉर्म 6 का मिसयूज, फोटो एरर। राहुल जी तमाम चीजें हिंदुस्तान को बता रहे, और जब से ये वोट चोरी राहुल जी बताना शुरू करे, हिंदुस्तान जाग गया। हम आपको मिसाल देना चाहते, महाराष्ट्र में लोकसभा से असेंबली इलेक्शन के बीच में 4 महीने के अंदर आप एक और वोट ऐड कर देते, और बिहार के अंदर 65 लाख वोट आप डिलीट कर देते। तो ये एडिशन का और डिलीशन का मनमानी चल रही, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे एक अटैक है। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, फिरोज खान, हम ये चाहते, 1 मैन 1 वोट, इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होना, इलेक्टोरल रोल जो है वो हेल्थी, प्योर और प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होना। हमारी जो लड़ाई है वो सियासी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाना है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला हो रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के वैसा बात कर रहा। सारी दुनिया को मालूम था, चाहे वो ईडी रहो, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये बीजेपी के साथ है। पर और क्या नया कर दिया आप?
एक और के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन को आप हैंड इन ग्लव्स कर लिए। और कांग्रेस पार्टी और राहुल जी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहते थे, भाई आप पहले इलेक्टोरल रोल्स, नाम और फोटो पहले साफ सुथरी रहना चाहिए। और जो आप वोट ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, आप किधर जाके देखना हम कि हमारा वोट ऐड हो रहा या डिलीट हो रहा, कुछ तो बताइए आप। वोट ऐड हो रहा, डिलीट हुआ तो हम जाके मिलना किससे? बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ, किसको नाम मालूम रहता बीएलओ का? वरना आप बोलते डायरेक्ट जाके सीओ तेलंगाना से मिल लो, इलेक्शन कमीशन से मिल लो या जीएचएमसी कमिश्नर से मिल लो। तो हम पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी कैसा जाके मिलना इन लोगों से? तो आप एक मैकेनिज्म बनाइए कि आवाम को मालूम पड़ना हमारा वोट डिलीट क्यों हो रहा। और आप एक कट ऑफ टाइम देना जरूरी है। इलेक्शन के 10 दिन पहले, 4 दिन पहले आप वोट डिलीट भी करते, आप वोट ऐड भी करते थे। आप एक टाइम पीरियड देना, ये टाइम से पहले हम वोट डिलीट कर देंगे, ये टाइम से पहले हम वोट ऐड कर देंगे। ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। ये मामला जो है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मामला है। और आपका बीएलओ गलती करता, बूथ लेवल ऑफिसर, आप उसमें क्रिमिनल केस बुक करिए, उसको सस्पेंड करिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करिए। ये हिंदुस्तान की आवाम चाहती, और ये सबसे बड़ा फ्रॉड है हिंदुस्तान का। मदर ऑफ ऑल करप्शन इज इलेक्टोरल करप्शन। चोर वोट, तो जो चोर वोट है उसके लिए चोर वोट, गद्दी छोड़ दू, पट्टेबाज का आवाज छोड़ दो अपना, और हक और ईमान का चुनाव होना, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना। इसके लिए हम सिग्नेचर कैंपेन ले रहे हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम 10 से 15 हजार ये पूरे सिग्नेचर कैंपेन लेके हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबमिट करेंगे। कम से कम ये सिग्नेचर कैंपेन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी आंख खोलेगा और वो भी जाग जाएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल जी, जय रेवंत रेड्डी जी, जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।